अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाजी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 12 में एक मकान आतिशबाजी का शिकार हुआ, मुकम्मल साजो सामान जलकर खाकसर हो गया। इतला मिलते ही मजलिसी कायदीन ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और दिलासा दिया और इमदाद पेश की। मोहम्मद शकील आमिर का दावा सच साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि मनोगुण से टीआरएस को जीत हासिल होगी, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। और टीआरएस ने यहाँ 10,040 वोटों के भारी फर्क से कामयाबी हासिल कर ली। हारमू में जमुना के जल से सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे का एहतमाम। मुमताज नात गोशोरा ने नजराना नात पेश करने की सादत हासिल की। सीरत क्विज के कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद में इदारा अदब इस्लामी के बैनुल-रियासती मुशायरे का इनेकाद मेजबानों मेहमान शोरा ने अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। इस मौके पर उर्दू साफियों को तहनीत पेश की गई। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 12 में आतिशबाजी का हादसा, एक मकान जलकर खाकसर हो गया। कोशिश के बावजूद भी किसी सामान को बचाया नहीं जा सका। इतला मिलने पर मजलिसी कायदीन ने वहां का दौरा किया, मुतासिरीन को दिलासा दिया और रखी इमदाद पेश की। डिवीजन 12 की हुदूद में वेंगलराव कॉलोनी में आतिशबाजी का हादसा पेश आया और एक खानदान का मकान और उसमें रखा हुआ तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की मुमकिन कोशिश की, मगर कबल इसके के आग पर काबू पाया जाता मुकम्मल सामान जलकर खाकसर हो गया था। मुकामी अफराद ने इस खानदान की कुछ हद तक मदद की, मगर ये खानदान मुकम्मल तौर पर बेसरो सामान हो चुका था। लिहाजा मुकामी अफराद ने मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा करते हुए इस हादसे की इतला दी। इतला मिलते ही निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिवीजन 12 के कारपोरेटर मीर अरशद अली उर्फ समीर मुकाम हादसा पहुँचे और मकान का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा खानदान को दिलासा दिया और मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सूरत हाल को देखते हुए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर मीर समीर अली ने इस मुतासरा खानदान की माली इमदाद की और करीब 25,000 रुपए सामान और अजनास की खरीदी के लिए दिए और इस हादसे को अफसोसनाक करार दिया। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज अब्दुल अफसर रजा, सदर मस्जिद फैज अब्दुल रहीम, मोहम्मद अयाज खलील, शेख मोहम्मद और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ये मस्जिद फैज़ रज़ा बावन शाह पहाड़ी वेंगलराव कॉलोनी का एरिया है, डिवीज़न नंबर 12। यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर घर जल गया, बिल्कुल गरीब लोगों का घर है। तो यहाँ के मोहल्ले वालों ने मिलकर इमाम कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर साहब को फ़ोन लगाकर बोलने के बाद लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हो गए डिप्टी मेयर इदरीस साहब और जनाब टाउन सदर शकील साहब। लिहाजा इमाम के तकरीबन लोग आए और यहाँ पर वक्तिया तौर पर जो भी इमदाद हो सकी उन्होंने की। डिप्टी मेयर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और इरशाद अली समीर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और मोहल्ले वाले भी जिस तरीके से वे इमदाद किए, लिहाजा इनका तमामी मोहल्ले वाले लब्बैक को हाजिरी देते हुए ये लोग आए। मनुगुड़ के इलेक्शन में टीआरएस की 10,040 वोटों से कामयाबी। टीआरएस के हलकों में मसरत की लहर। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का एतमाद सच साबित हुआ। उन्होंने दावा किया था कि यहाँ से टीआरएस ही जीत हासिल करेगी और कहा था कि अगर टीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त होती है तो एमएलए की हैसियत से इस्तीफा दे देंगे। ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर सबकी नजरें मनुगुड़ पर ही मरकूज थी। यहाँ पर सैरुखी मुकाबला माना गया था,
मगर टक्कर बीजेपी और टीआरएस में हुई और आखिरकार 15 राउंड के बाद इंतखाबी नतायज का ऐलान हुआ और टीआरएस के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को 10,040 वोटों से कामयाब करार दिया गया। 12वें राउंड के बाद साफ महसूस किया जा रहा था कि टीआरएस की जीत यकीनी तौर पर हो जाएगी और फिर ऐसा ही हुआ। टीआरएस के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को भारी फर्क से शिकस्त दे दी। इंतखाबी नतायज के मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी हलकों ने बरसर इख्तियार हुक्मरान जमात टीआरएस पर इल्जामात की बौछार कर दी और कहा कि टीआरएस ने अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया और यहाँ पर शराब पानी की तरह बहाई गई और भारी रकूमात की तकसीम अमल में लाई गई। लेकिन रकूमात खर्च करने के इल्जामात दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों पर आयद किए गए थे। खबा कोई भी जीते या कोई भी हारे, हारने वाला तो ये इल्जाम लगाने के लिए हक बजानिब नजर आता है। बहरहाल अब नतायज मंजर आम पर आ चुके हैं और टीआरएस उम्मीदवार जीतकर एमएलए भी बन चुके हैं। उन्होंने जुमला 97,334 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने 86,275 वोट लिए, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार को 21,243 वोट हासिल हुए। इस तरह प्रभाकर रेड्डी को 10,040 वोटों की बढ़तरी हासिल हुई और उनको कामयाब करार दिया गया। इस इंतखाबात को लेकर दोनों ही सियासी जमातों के कायदीन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि सियासी माहिरीन का मानना है कि इस इलेक्शन के नतायज का आइंदा असेंबली इंतखाबात पर भारी असर पड़ेगा, लिहाजा इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था। दोनों ही सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत इस इंतखाबात में झोंक रखी थी, जबकि साबिक में 2 ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले टीआरएस को इस वक्त बहुत ही चौकन्ना रहना था। लिहाजा इसने डटकर मेहनत की और भरपूर मुकाबला किया। संतरी से लेकर मंत्री तक सभी इलेक्शन मुहिम में सरगर्म हो चुके थे और फिर टीआरएस ने अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल कर लिया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने तो चैलेंज कर दिया था कि अगर टीआरएस मनोगढ़ से इलेक्शन हार जाती है तो वो अपनी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आने लगी। साबिका शिकस्तों को देखकर शकील आमिर के हामी खौफ व खशात का शिकार थे, लेकिन मोहम्मद शकील आमिर पूरे एतमाद के साथ पुरुमिद थे कि टीआरएस को यहाँ पर भारी अक्सरियत से जीत हासिल होगी और इनका यकीन सच साबित हुआ और टीआरएस ने अपनी कामयाबी दर्ज करवा ली और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का चैलेंज पूरा हुआ, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इधर अदब इस्लामी के बैनुल-रियासती मुशायरे का इनेकाद मेहमान व मेज़बान शोरा कराम ने अपना रंग जमाया। अनस नबील और इसा दानिश को सामाइन ने रग़बत से सुना और खूब दाद दी। रात देर गए मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। इधर अदब इस्लामी निज़ामाबाद का बैनुल-रियासती मुशायरा व तहनीती तकरीब का क्लासिक फंक्शन हॉल निज़ामाबाद में इनेकाद अमल में आया। इस मुशायरे की सदारत सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना यमन बेग जाहिद ने की, जबकि इसके मेहमान खुसूसी में ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी निज़ामाबाद अर्बन, मोहम्मद मंजूर मोहुद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी निज़ामाबाद रूरल, सैयद नजीब अली एडवोकेट, डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग, मोहम्मद अरशद अली निज़ामाबाद उर्दू ऑफिसर, शेख मजहर उर्दू ऑफिसर कामर रेड्डी शामिल थे। जबकि मेहमान शुरा की हैसियत से इसरार दानिश और अनस नबील ने शिरकत की और अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया और मुशायरे में खूब रंग जमाया। जबकि मेज़बान शुरा में अशफाक कस्बी, शोएब निज़ामाबादी, जलाल अकबर, अब्दुल रहीम कमर, डॉक्टर रजी शुतारी, तमीम निज़ामाबादी, बेलन निज़ामाबादी, अब्दुल्ला नदीम इकबाल सदर इदारा, अब्दुल खालिक इसार और दीगर ने अपना कलाम सुनाकर सामाइन से खूब दाद हासिल की। अनस नबील ने अपने मुरस्सा कलाम से समा बांध दिया। रात देर गए मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। इस मुशायरे की नज़ामत मारूफ शायर रियाज तन्हा ने की। शादी में जो देखा मैंने घोड़े को महबे रस शादी में, अचानक के ख्याल उभरा मेरे इस दिल की वादी में। लगा मैं सोचने क्या कि वही हैवान है यारो, कि शाहिद जिसकी ताकत का मेरा कुरान है यारो। कसम खाई खुदा ने दौड़ते घोड़ों के कुरान में, ये पैदा करते हैं चिंगारियां टापों से मैदान में। यही घोड़ा तो काम आता था जंगों और छापों में, अजब सा हौसला होता था इसकी तेज टापों में। ये जब चलता तो कोहसारों कभी सीना दहल जाता, ये जब चलता तो कोहसारों कभी सीना दहल जाता। ये अपनी राह में हारी हरीशे को कुचल जाता। गरज गाजी था ये कल तक, पर मिसले तवाइफ है। गरज गाजी था ये कल तक, पर मिसले तवाइफ है।
जो दुनिया को डराता था वो अब दुनिया से खाइफ है। खुदी को भूलकर अपनी जवामर्दी गवा बैठा, ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। खुदी को भूलकर अपनी जवामर्दी गवा बैठा, ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। यहाँ से मजलिस के शिद्दत तिश्नगी के आलम में, शिद्दत तिश्नगी के आलम में रेत को भी निचोड़ आया हूँ। शिद्दत तिश्नगी के आलम में रेत को भी निचोड़ आया हूँ। और मेरा पीछा न कर मेरे माजी, मेरा पीछा न कर मेरे माजी, जा तुझे पीछे छोड़ आया हूँ। मेरा पीछा न कर मेरे माजी, जा तुझे पीछे छोड़ आया हूँ। जो जुदाई के मोड़ पर थे कमर, जो जुदाई के मोड़ पर थे कमर, उनको आपस में एक उससे शेर छुड़ गया मेरे से। उठ के आया तो याद आया के, उठ के आया तो याद आया के दिल को महफिल में छोड़ आया हूँ। उठ के आया तो याद आया के दिल को महफिल में छोड़ आया हूँ। जो जुदाई के मोड़ पर थे कमर, उनको आपस में जोड़ आया हूँ, उनके आपस में जोड़ आया हूँ। इदारे असलम इस्लामी के बलरसती मुशायरे में निजामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। आरिफ अंसारी ने कहा कि सहाफ़ी का कलम किसी तलवार की तरह होता है जो समाज में पनपने वाले गैर समाजी अनासिर के अलावा नाइंसाफियों पर ज़रबे कारी करती है। इदारा अदब इस्लामी की जानिब से बलरसती मुशायरे का क्लासिक फंक्शन हॉल निजामाबाद में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेज़बान और मेहमान शोरा ने अपना कलाम सुनाकर सामईन को महसूस किया। इस मुशायरे के मौके पर निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों को इदारे की जानिब से तहनीत पेश की गई। जिन सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई इनमें अशफाक अहमद खान पापा, एडिटर रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स, जावेद अली नुमाइंदा सियासत, अहमद अली खान नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन, मोहम्मद बलीगुद्दीन नुमाइंदा मुंसिफ, मोहम्मद गफ्फार नुमाइंदा साफिया दक्कन, अब्दुल समद नुमाइंदा 4 TV, खालिद खान एडिटर मोमिन टाइम्स, सैयद आरिफ अली नुमाइंदा आवाम TV, रफीक शाही एडिटर ललकार, रऊफ आजमीन एडिटर रिकजहती, लतीफ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, इमरान रजा नुमाइंदा रोशनी TV, मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा परवाज TV, सोहेल खान चीफ एडिटर यूएनएन 24, मोहम्मद अमीर जर्नलिस्ट, शेबान सोहेल TV 29, मोहम्मद कैफ शाह न्यूज शामिल थे। इस मौके पर आरिफ अंसारी ने कहा कि सहाफ़त एक जिम्मेदार शोबा है और ये सहाफ़ती नुमाइंदे बेलौज अवामी मसाइल की नुमाइंदगी करते हैं और ऐवान इख्तिदार में इन मसाइल को लेकर जाते हैं। कई हसास मसाइल की यकसुई में इनका अहम रोल होता है। इनके हाथ में मौजूद कलम जालिम हुक्मरानों पर ज़रबे कारी का सबब बनता है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा आरमूर की जानिब से जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुमताज़ नाज़गो शोरा ने नजराना नात पेश करने की सादत हासिल की। उस मौके पर सीरत क्विज़ के कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। जमीयत उलमा आरमूर मंडल के जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस जलसे की सदारत हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैदराबाद ने की, जबकि निगरानी के फराइज हजरत मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर ने की। जलसे में आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने नातिया मुशायरा सुनने की सादत हासिल की। जलसे सीरत नबी से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन उस्ताद दारुल उलूम हैदराबाद ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और हम इसके जरिए लोगों की खिदमत करते हुए अजर व सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। लिहाजा आपकी तालीमात पर अमल करते हुए लोगों को भी इसकी तलखीन की जाए। खालिद मोहम्मद खान इमाम खतीब मस्जिद आजम की तिलावत कुरान हकीम से इस जलसे का आगाज हुआ, जबकि आदिल फलाही ने
नात पेश करने की सादत हासिल की। मुशायरे में शोरा कराम ने सामाइन के दिलों को गरमा दिया। मौलाना आदिल फलाही महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील कनौज, मौलाना कमरुल इस्लाम कमल उरेसा, मौलाना पीर उमेर वहाब कासमी हैदराबाद, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद हैदराबाद ने अपना अपना नाता कलाम सुनाया और दीगर शोरा ने भी नात पाक का नजराना पेश करने की सादत हासिल की और लोगों के दिलों को गरमा दिया। जलसे सीरत नबी से मेहमान उलमा कराम मौलाना लाइक शकरनगर, मौलाना समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा निजामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद, मौलाना इस्माइल आरिफी। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना लाइक शकरनगर, मौलाना समीउल्लाह निजामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर निजामाबाद, मौलाना इस्माइल आरिफी निजामाबाद, वसीम अहमद खान निजामाबाद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सीरत क्विज में हिस्सा लेकर कामयाब होने वाले तलबा तालिबात में इनाम अव्वल और इनाम दुआम और इनाम सोम की तकसीम अमल में लाई गई और साथ ही तरगीबी इनामात से सरफराज किया गया। पहला इनाम हासिल करने वाली खुशनसीब तालिबा मदिया फिरदौस बिनते मोहम्मद फजलुद्दीन पेरकिट हैं। दुआम इनाम शाहजहां बिनते सलाउद्दीन गोविंदपेट। तीसरा इनाम उम्मुल खैर बिनते मोहम्मद मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी जमीयतुल आरमूर ने हासिल किया। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने इन तलबा की सलाहियतों पर मसरत का इजहार किया। पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने जमीयतुल आरमूर की मेहनतों की सताइश की और शुरा से इजहार तशक्कुर किया। मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी जमीयतुल आरमूर ने मुकाबलात में हिस्सा लेने वाले तलबा और उनके सरपरस्तों से इजहार तशक्कुर किया। इलेक्ट्रिक मोटर रिवेंडिंग एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें सदर की हैसियत से राम रेड्डी, नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद वाजिद, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भुवनेश्वर का इंतखाब अमल में आया। जिम्मेदारान ने बताया कि इस शोबे से मुंसलिक अफराद बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लिहाजा मसाइल की यकसुई के लिए इस यूनियन की तश्कील जदीद अमल में लाई गई। तेलंगाना इलेक्ट्रिकल मोटर रिवेंडिंग यूनियन के इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में आरमूर उर्दूगर शादीखाना सैदाबाद में अमल में आए। इस इंतखाब में सदर की हैसियत से राम रेड्डी, नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद वाजिद, सेक्रेटरी भुवनेश्वर, जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मीपति, काजिन मल्लिकार्जुन का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने मुखातिब करते हुए कहा कि इत्तेहाद के जरिए हमारे अपने मसाइल को हम हल कर सकते हैं। इस नजरिए को लेकर तेलंगाना की सतह पर मुख्तलिफ अजला में रिवेंडिंग यूनियन के इंतखाबात के साथ साथ आज आरमूर में भी नए इंतखाबात के जरिए बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई है। मोटर रिवेंडिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद किसानों की खिदमत करते हैं, जिसके जरिए किसान फसल उगाते हैं और आवाम हुकूमत को भी इससे फायदा पहुंचता है। लेकिन मोटर रिवेंडिंग से मुंसलिक अफराद बेशुमार मसाइल का शिकार हैं और इनके अफराद खानदान को सही तौर पर रोजगार भी मैसर नहीं, मरियों के किराए अदा करने से भी वो कासिर हो रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें मकानों की तामीर के लिए अराजी फराहम की जाए और बरक़ी की मुफ्त सरबराही अमल में लाई जाए और हेल्थ कार्ड की सहूलत भी फराहम करते हुए इनके अफराद खानदान की मदद की जाए ताकि खानदान मकरूज होने से और मसाइल का शिकार होने से बच सके। इस मौके पर सदर राम, नायब सदर मोहम्मद वाजिब और दीगर ने मुखातिब किया। इस मौके पर सीनियर वेंडर मोहम्मद खुदूस, नागेश, गंगाधर और जिले निजामाबाद से आने वाले कायदीन को अहमियत पेश की गई। माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल सैदाबाद उर्दूगर शादी खाने में आरमूर टाउन और आरमूर मंडल के मोटर रिवेंडर्स यूनियन का आज एक इंतखाब अमल में आया, जिसमें आरमूर मंडल के 22 विलेजेस और आरमूर टाउन के तकरीबन 25 वेंडर्स मिलके हम लोग एक यूनियन बनाए। ये यूनियन बनाने का मकसद क्या है बोले तो हमारे साथ बहुत नुकसान हो रहा, रॉ मटेरियल बढ़े हुआ है और हम ये बनाने का मकसद क्या है बोले तो गवर्नमेंट तक हमारी जो तकलीफ़ें, हमारी जो परेशानियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए से हम हुकूमत तक हमारे मुश्किलात को उन तक पहुंचाने के लिए हम ये एक मीटिंग रखे। सब मैकेनिक्स मंडल और आरमूर के टाउन के जितने भी वेंडर्स हैं सब मिलकर हम आज एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर
एक यूनियन बनाए और यूनियन मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर के इंतखाब से मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मेरा इंतखाब हुआ। मैं स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। అయినాను దానిలో మాకు ఏంటంటే దేని కొరకు చేస్తున్నామంటే మాకు కొన్ని యూనియన్ తరఫు నుంచి బెనిఫిట్స్ కొరకు మేము దానిలో చేస్తున్నాము। యూనియన్ అది కావాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ తోటి కొట్లాడాలని చేయడానికి కోసం రైతులకు మేము చేస్తేనే రైతులకు నడుస్తున్నది, మాకు ఎవరు ఏం చేస్తలేరు। बांसवाड़ा सीआईटीयू मंडल कमेटी के इंतखाबात एमडी खलील मंडल कन्वीनर की हैसियत से फिर एक बार मुंतखब हुए। सीआईटीयू कायदीन ने कहा कि मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स और मजदूर मसाइल का शिकार हैं, जिसकी एकसुई के लिए लेबर कोड का नफाज इंतहाई लाजमी है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में सीआईटीयू कमेटी की तश्कील जदीद अमल में आई। सीआईटीयू जिला कन्वीनर चंद्रशेखर रविंदर की निगरानी में इलेक्शन करवाए गए और एमडी खलील का एक बार फिर मंडल कन्वीनर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया, जबकि अराकीन में शिवगंगा लक्ष्मी, सायलू, गंगाधर, चारी, पल्लवी, कविता, रेशम, नसीमा बेगम और फरजाना शामिल हैं। इस मौके पर सीआईटीयू कायदीन ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से वर्कर्स और मजदूर बेशुमार मसाइल और मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। इन मसाइल को लेकर सीआईटीयू गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसिल जद्दोजहद करती आ रही है और बेशुमार मसाइल की यकसुई का सहरा सीआईटीयू को जाता है। इन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से लेबर कोड के नफाज का मुतालबा किया। ఈరోజు బాన్స్వాడ కేంద్రంలో బాన్స్వాడకు సంబంధించి పట్టణ మండల మహాసభ సిఐటి మహాసభ జరిగింది। ఈ మహాసభకు అంగన్వాడీ, ఆశా, మధ్యాహ్న భోజనము, మున్సిపల్, ఐకేపీ అట్లాగే బీడీ రంగాలకు సంబంధించిన కార్మికులు హాజరయ్యారు। ఈ అందరి కార్మికుల సమక్షంలో కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ కమిటీకి కన్వీనర్గా ఎండి ఖలీల్ ఉంటాడు। ఈ కమిటీ ఎన్నికలో జిల్లా నాయకులు రవీందర్తో పాటు చంద్రశేఖర్ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ రాబోయే 2 ఏళ్లకు ఇక్కడ జరిగే అన్ని వర్గాల కార్మికుల సమస్యల మీద ఈ కమిటీ నిజాయితీ నిబద్ధతను పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం। సిఐటియు జిల్లా కమిటీ జరగక ముందు ఈ కమిటీ జరుగుతున్నది కాబట్టి మిగతా మండలాల్లో కూడా ఇట్లాంటి సిఐటియు మండల కమిటీలు అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకొని ఈ నెల 15న జిల్లా కమిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కమిటీ జిల్లా మహాసభలను కూడా విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। डिवीजन 12 में एक मकान आतिशबाजी का शिकार हुआ, मुकम्मल साजो सामान जलकर खाकसार हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिसी कायदीन ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और दिलासा दिया और इमदाद पेश की। मोहम्मद शकील आमिर का दावा सच साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि मनोगुण से टीआरएस को जीत हासिल होगी, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। और टीआरएस ने यहाँ 10,040 वोटों के भारी फर्क से कामयाबी हासिल कर ली। हारमोन में जमीतुल्लाह के जल से सीरतुल नबी व नातिया मुशायरे का एहतमाम। मुमताज नात गोशोरा ने नजराना नात पेश करने की सादत हासिल की। सीरत क्विज के कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद में इदारा अदब इस्लामी के बैनुल-रियासती मुशायरे का इनेकाद मेजबानों मेहमान शोरा ने अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। इस मौके पर उर्दू साफियों को तहनीत पेश की गई। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।